हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज हम पढ़ेंगे महाभारत के 18 चैप्टर्स। महाभारत के पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कुरु वंश की हिस्ट्री, कौरवों का पूरा इतिहास मैंने समझाया था। उससे पहले एक वीडियो में महाभारत की बेसिक जानकारी समझाई थी। उसमें महाभारत में कितने चैप्टर्स हैं, महाभारत कितने दिनों तक लड़ाई चली, किसने लिखी, कहाँ लिखी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स को पर्व बोलते हैं। महाभारत में सारे चैप्टर हैं 18, वो 18 चैप्टर हैं, उसमें उनको बोलते हैं पर्व। और ये हरियाणा जीके में आ जाता है और इंडिया जीके में भी आता है कि कौन से पर्व में क्या है। कोई आपसे ये पूछ ले कि भीष्म पितामह की डेथ कौन से चैप्टर में होती है, महाभारत में कौन से पर्व में होती है, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, भीष्म पर्व या अनुशासन पर्व। तो भीष्म पर्व में डेथ नहीं होती पितामह भीष्म की, वो डेथ होती है अनुशासन पर्व में। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की डेथ होती है। ऐसे ही भाई अभिमन्यु की डेथ है कौन से चैप्टर में होती है, वो द्रोण पर्व में। द्रौपदी स्वयंवर है वो कौन से पर्व में, सभा पर्व में। ऐसे कौन से चैप्टर में क्या क्या है वो सारे मैं आपको समझाता हूं। इसमें 18 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों आदि पर्व। 18 चैप्टर है महाभारत में, पहले चैप्टर का नाम है वह आदि पर्व। आदि का मतलब होता है बिगिनिंग। तो महाभारत की स्टार्टिंग में सारी स्टोरी बताई गई है, हिस्ट्री बताई गई है। इसमें क्या क्या मैं बताता हूं, देखो। इसमें है जो ओशियन की जो चर्निंग है, समुद्र मंथन, उसको हिंदी में समुद्र मंथन बोलते हैं, यानी कि ओशियन चर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं। ओशियन चर्निंग, समुद्र को देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, वो इसमें स्टोरी है। साथ में इसी पर्व में कृष्णा का जो बर्थ है, भगवान कृष्ण का जो जन्म है, वो भी इसी पर्व में है, आदि पर्व में है, फर्स्ट पर्व में है, बिगिनिंग वाले पर्व में। और इसी में ही कुरु हिस्ट्री है पूरी, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी। वो कुरु हिस्ट्री है कंप्लीट, ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा, चंद्र, ईलानंदन है, पुरुरवा, फिर दुष्यंत, शकुंतला, शांतनु, कुरु, ये सारा इतिहास मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। कुरु हिस्ट्री भी इस लेसन में है, ये आदि पर्व में है, ठीक है। द्रौपदी स्वयंवर भी है इसमें। द्रौपदी स्वयंवर जो है ना, द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था, इसमें अर्जुन है वो जीत के लाया था द्रौपदी को, वो भी आदि पर्व में है कंप्लीट, ठीक है। इसी में हिडिंबा वध, हिडिंब जो है ना वो हिडिंबा का भाई था। हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी बनी बाद में। हिडिंब का जो वध है, हिडिंब का जो किलिंग है वो भीम ने किया, ठीक है। इसी में साथ में बकासुर भी है, बकासुर का वध भी किया भीम ने। भीम ने बकासुर को मारा, वो स्टोरी इसमें है। हिडिंब वाली स्टोरी है, द्रौपदी स्वयंवर वाली स्टोरी है, ठीक है। अर्जुन और सुभद्रा की शादी, अर्जुन है वो सुभद्रा को हरण करके लाया था, किडनैप करके लाया था, अबडक्ट करके। अर्जुन सुभद्रा, सुभद्रा पत्नी थी अर्जुन की। अभिमन्यु की मदर का नाम था सुभद्रा। ये बलराम जी थे, भगवान कृष्ण थे, उनकी बहन थी ये। इसलिए तो अर्जुन का जो ब्रदर इन लॉ था कृष्ण, भगवान कृष्ण, सुभद्रा कृष्ण जी की बहन थी। बलराम की सगी बहन थी, कृष्ण की सौतेली बहन थी। तो अर्जुन और सुभद्रा की शादी हुई, वो सारा जिक्र इसमें है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है महाभारत का। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है सभा पर्व। महाभारत में 18 चैप्टर हैं, उसमें सेकंड चैप्टर का नाम है सभा पर्व। सभा पर्व जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये नाम से पता लग रहा है आदि, आदि का मतलब बिगिनिंग। तो महाभारत की जो स्टार्टिंग हुई क्या हुई, तो इस सभा से पहले द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, डिसरोबिंग हुआ, उससे पहले सारी स्टोरी आ गई इसमें आदि पर्व में। अब सभा पर्व में वहां पर क्या होता है, द्रौपदी का चीरहरण है, द्रौपदी डिसरोबिंग, डिसरोबिंग का मतलब वस्त्र हरण, और भगवान कृष्ण ने फिर उनकी हेल्प की द्रौपदी की, ठीक है। शिशुपाल वध भी इसमें है। भाई पांडव हैं वो सारे उस गैम्बल में, जुए में मामा शकुनी से हार जाते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी दांव पे लगाते हैं। तो द्रौपदी का चीरण करता है दुशासन, उसको बालों से पकड़ के लेके आता है। द्रौपदी चीरण भी इसमें है। द्रौपदी चीरण के साथ साथ इसमें शिशुपाल का वध भी दे रखा है, क्योंकि शिशुपाल का संबंध था इसमें। शिशुपाल के वध के समय भगवान कृष्ण के उंगली में लग गई थी सुदर्शन चक्र से, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के वो कपड़े का टुकड़ा दिया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं इसका बदला चुकाऊंगा,
तुमने मेरी हेल्प की है। तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने उनको वस्त्र दिए थे, इज्जत बचाई थी उनकी। शिशुपाल वध, ठीक है, इसी में शिशुपाल वध है, इसी में जरासंध वध भी है। जरासंध जो मगध का राजा था, ये छेदी नरेश, ये जरासंध का राजा। शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया, जरासंध को भीम ने मारा। ये है सभा पर्व में। अब तीसरा पर्व आता है वन पर्व, ठीक है, वन पर्व। वन पर्व यहां बताता हूं आपको। वन पर्व का जो असली नाम है वो वन पर्व की बजाय कई बार अरण्य पर्व भी बोल देते हैं, क्योंकि अरण्य जो है वो इसको ही तो बोलते हैं अरण्य। अरण्य हिंदी में, संस्कृत में वन को ही बोलते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट वाला चैप्टर ऑफ फॉरेस्ट। तो जब पांडवों का वनवास हो जाता है, द्रौपदी का चीर्ण होता है, शिशुपाल वध, उसके बाद वनवास ही तो होता है, तो वन में जो टाइम बिताते हैं ना, वो स्टोरी है पूरी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाभारत में रामायण है, महाभारत में रामायण कौन से चैप्टर में है? तो ऋषि मार्कंडे मिलने आते हैं युधिष्ठिर से वनवास के बाद। युधिष्ठिर बहुत परेशान है, तो मार्कंडे ऋषि हैं, वो उनको स्टोरी सुनाते हैं, किसकी? रामायण की। महाभारत में रामायण भी है। रामायण को ब्रीफली शॉर्टकट में पूरी स्टोरी बताई ऋषि मार्कंडे ने, सेज मार्कंडे ने युधिष्ठिर को बताई कि देखो सीता है वो परेशान हुई, राम जी हैं वो भी बहुत परेशान हुए, 14 साल का वनवास उनको भी हुआ था, तुम्हें नहीं हुआ। तो वो सांत्वना देने के लिए रामायण की स्टोरी सुनाते हैं। साथ में नल और दमयंती की स्टोरी भी है, नल दमयंती की स्टोरी भी सुनाई जाती है यहाँ इसी पर्व में। वन पर्व में रामायण है, रामायण स्टोरी है, नल दमयंती, क्योंकि नल राजा थे वो भी जुए में हार गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा जीके में आता है कि महाभारत में युधिष्ठिर के अलावा कौन सा राजा है जिसका जिक्र है वो भी जुए में हार गया था? तो नल राजा, नल और दमयंती, नल और दमयंती की स्टोरी है, प्रेम कहानी है वो बताई है। साथ में सत्यवान सावित्री की कहानी भी इसी में है। देखो सत्यवान सावित्री, ये कहानी भी इसी चैप्टर में है, वन पर्व में, अरण्य पर्व में, वन पर्व में रामायण है, नल दमयंती है और ये सत्यवान सावित्री कहानी भी है, ठीक है। इसी में यक्ष वाली कहानी भी है, यक्ष, वो यक्ष जो है ना युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बाकी सारे भाई बेहोश हो जाते हैं, मारे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो युधिष्ठिर सारे जवाब देता है। वो सारा एपिसोड भी वन पर्व में है। तो ये 4 पर्व हो गए, आदि पर्व, 3 पर्व हो गए, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। अब हम चौथे पे चलते हैं, ठीक है। चौथा पर्व हमारा है विराट पर्व। इसके बाद विराट पर्व शुरू होता है। विराट राज के पास 1 साल जो पांडव हैं वो हिडन फॉर्म में रहते हैं, हिडन रहते हैं, इनकॉग्निटो हिडन फॉर्म में, छुप कर रहते हैं, क्योंकि अज्ञातवास मिला था उनको। अगर पकड़े गए तो फिर से 12 साल जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब है भाई हमारा विराट पर्व, 4th विराट। भाई ये जयपुर वाला एरिया था, जयपुर के आसपास का जो एरिया है, अलवर, जयपुर और ये बहरोड, इस एरिया को मत्स्य किंगडम बोलते थे पहले। मत्स्य किंगडम ये था, जयपुर वाला, अलवर, बहरोड वाला। तो वहां विराट राजा था, विराट नगर इनकी कैपिटल थी, समझ लो। तो विराट पर्व का मतलब समझ लो, विराट राज के पास पांडवों ने जो 1 साल बिताया वो। इसमें क्या है? इसमें हिडन एग्जाइल, छुप कर जो अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने, वो है इसमें हिडन एग्जाइल, छुप के रहना था उनको, ठीक है। इसी में फिर वो है कि पांचों पांडवों के क्या नाम थे, ये पेपर में आता है कई बार। विराट राज के पास छुप के रहे तो पांडवों का क्या नाम था पांचों का? भीम का नाम वल्लभ था, युधिष्ठिर का नाम कंक था, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो क्या क्या काम करते थे सारे। युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर का नाम था कंक। कहां पर? जब मत्स्य किंगडम में, मत्स्य नरेश के पास, विराट राज के पास, विराट नगर में रहे तो कंक बन के राजा की सेवा करता था, कंक नाम था युधिष्ठिर का। अर्जुन जो है, अर्जुन का जो नाम था वो था वृहनल्ला, ये नर्तकी के रूप में भेष बदल के रहता था अर्जुन। ये डांस सिखाता था सभी को, वहां नर्तकी बन के रहता था। तो ये मतलब क्या है? यूनक बना हुआ है। जो किन्नर है ना, किन्नर का रोल कर रखा है इसने, छुप के रहता है वृहनल्ला नाम से।
और युधिष्ठिर का नाम कंक था। भीम था, उसका नाम था बल्लभ, बल्लभ नाम था, ठीक है, बल्लभ। अब भीम यहां पर किचक को भी मारता है। किचक जो द्रौपदी को परेशान करता है, तो किचक की जो डेथ है वो भी इसी पर्व में होती है, कीचक वध। कीचक है द्रौपदी को परेशान करता है, तो भीम और अर्जुन वो सारे मिलके एक प्लान बना के कीचक का वध करते हैं। बहुत शक्तिशाली था कीचक भी, वो इसकी डेथ यहां होती है, ठीक है। इसमें और क्या थे, 3 हो गए। अब 2 भाई और है ना, नकुल। नकुल का नाम था ग्रंथिका, ग्रंथिक बोलते थे, ग्रंथिक। ग्रंथिक ये घोड़ों को संभालता था। युधिष्ठिर राजा का मनोरंजन करता था। अर्जुन नर्तक बन गया था, डांसर, मतलब यो किन्नर। और भीम जो था वल्लभ नाम से रसोईया बन गया था, हेड शेफ, मुख्य रसोईया बन गया था भीम। वो खाने का शौकीन था, तो खाने वाली जगह पे रहा। नकुल ग्रंथिक नाम से रहता था विराट राज के घर पे। और जो सहदेव है राजा, ये पांडव, ये सहदेव था, ये तंतीपाल के रूप में, तंतीपाल नाम था, सहदेव का नाम था तंतीपाल। ये गायों को संभालता था, जो गाय थी विराट राज की उसको संभालता था। नकुल था, वो घोड़ों को संभालता था। ये 5 पांडव इसी नाम से रहते थे। अब आता है द्रौपदी। द्रौपदी थी सैरंध्री, सैरंध्री नाम था द्रौपदी का। ये रानी के साथ रहती थी, रानी की सेवा में सेविका बन के रहती थी। तो पांडवों ने ऐसे मतलब बिटर एक्सपीरियंस किया है, कड़वा जो अनुभव है पांडवों ने किया था। ये विराट पर्व में सारा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले 5वें में। 5वां तो है भाई उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। अब उद्योग जो होता है ना, नाम से पहचान लो आप, उद्योग जो होता है उसका मतलब है एफर्ट, प्रयास। संस्कृत का वर्ड है उद्योग पर्व, क्योंकि महाभारत संस्कृत में लिखी गई थी। 2 लाख श्लोक है इसमें, 1 लाख श्लोक में 2 लाख वर्ष है, 2 लाख लाइन है और श्लोक 1 लाख बनेंगे। तो उद्योग पर्व है, इसका मतलब एफर्ट है। तो ये एफर्ट कौन से हैं? भगवान कृष्ण ने एफर्ट किए थे, भगवान कृष्ण ने प्रयास किया पूरा कि शांति हो जाए और ये महाभारत न हो। एफर्ट्स बाय कृष्णा, इसलिए इसका नाम उद्योग पर्व है। ये उद्योग किया, प्रयास किया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण पीस मैसेंजर बन के, शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर, लेकिन दुर्योधन ने फिर वो बात नहीं मानी। और यहां पर भगवान कृष्ण ने फिर अपना विराट रूप भी दिखाया। विराट रूप, बहुत बड़ा जो रूप था, भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखाया यहाँ पे सबको, हस्तिनापुर में दरबार में। तो वो प्रयास किए गए सारे भगवान कृष्ण के द्वारा और कई लोगों के द्वारा। भीष्म पिता ने भी कोशिश की, विदुर ने भी कोशिश की, और लेकिन दुर्योधन मानना नहीं। तो फिर ये लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू होती है तो 6th चैप्टर से अब आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पेपर में। भीष्म पर्व में भगवत गीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जिसके नाम से आ रहे हैं ना, उसके बारे में ये समझ लो। भीष्म पर्व है तो वो पितामह भीष्म के बारे में है पूरा। अब महाभारत की लड़ाई शुरू होती है तो भीष्म पर्व में 1st डे से लेकर 10th डे तक की लड़ाई है। एक पहले दिन से लेके 10वें दिन तक की लड़ाई भीष्म पर्व में डिस्क्रिप्शन है। लेकिन पहले पर्व में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भगवत गीता, भगवत गीता। क्योंकि अर्जुन जो है वो लड़ाई करने से मना कर देता है। अर्जुन लड़ाई करने से मना कर देता है, कहता है ये तो मेरे दादा और ये दादा है, कोई परदादा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है और कोई गुरु है, कैसे बाण चलाऊंगा। तो भगवत गीता ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण। वो ज्योतिषर जगह है ना, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ज्योतिषर, वहां पे वो फेमस जगह है ज्योतिषर। ज्ञान दिया था, लाइट ऑफ मतलब नॉलेज, तो सार, एसेंस ऑफ नॉलेज, एनलाइटनमेंट। भगवत गीता कौन से चैप्टर में है महाभारत में? वो भीष्म पर्व में है। लेकिन भीष्म की डेथ नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। भीष्म की डेथ बाद में होती है, 18 दिन लड़ाई चलती है और उसके बाद भीष्म की डेथ होती है, पहले नहीं होती। ठीक है, तो भगवत गीता है इसमें। ठीक है, भगवत गीता। उसके बाद भीष्म का जो फॉल होता है, फॉल ऑफ भीष्मा, वो होता है इसमें, डेथ नहीं। भीष्म पितामह गिर जाते हैं, एरो का बेड बनाता है अर्जुन, एरो का एक बेड बनाता है, उसको सरसैया बोलते हैं, उस पर लेटे रहते हैं। लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब भीष्म ने सत्यवती की शादी अपने फादर से करवाई थी तो शांतनु ने वरदान दिया था भीष्म को कि तुम
जब चाहो तब तक तुम्हारी डेथ नहीं होगी, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहोगे जब तुम्हारी डेथ होगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जिसके फादर ने वरदान दिया था तो उनकी डेथ नहीं हुई, वो लेटे रहे और कई दिनों बाद जाके वो सही दिन देख के उनकी डेथ होती है। तो ये नरकात्री जो तीर्थ है ना कुरुक्षेत्र में, नरकात्री, वहां पर ये बना हुआ है भीष्म कुंड। तो भीष्म पर्व में ये महाभारत के ये क्या है, भगवत गीता ही ध्यान रखना बस, भगवत गीता भीष्म पर्व में है। अब हम भीष्म के बाद चलते हैं आगे 7th में, उसके बाद आता है द्रोण पर्व। भीष्म पितामह के फॉल के बाद यहां कमांडर जो था ना, सेनापति भीष्म पितामह थे 10 दिन। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे 1st डे से लेकर 10th डे तक। भीष्म पितामह जब गिर गए बाणों की सैया पर, एरो बेड पर, तो उसके बाद द्रोणाचार्य ने कमान संभाली। द्रोणाचार्य 5 दिन तक कमांडर रहते हैं, 11th डे से लेके 15th डे तक। 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक कमांडर कौन था कौरवों की सेना का? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने 11वें दिन सुबह कमान संभाली पूरी। और द्रोणाचार्य वाले पर्व में काफी लोगों की डेथ हुई, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक तो अभिमन्यु आता है इसमें अभिमन्यु की डेथ होती है, ठीक है। और देखो जयद्रथ की डेथ होती है इसमें। सबसे पहले क्या है, अभिमन्यु वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। द्रोण पर्व नाम है ना, तो समझ लो द्रोणाचार्य जब तक कमांडर है तब तक चलेगा ये। भीष्म पर्व नाम है तो भीष्म कमांडर रहेगा तब तक, 10वें दिन तक। तो भीष्म पितामह की जो फॉल था, फॉल ऑफ भीष्मा बोलते हैं, वो कब हुआ? 10वें दिन। 10th डे को भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया अर्जुन ने, जब इनके सामने शिखंडी आ गया था। शिखंडी वाली स्टोरी है ना वो। तो द्रोणाचार्य वाले में 13वें दिन, 13th डे, क्योंकि ये 11 से लेके 11 से लेके 15th डे तक द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य की डेथ 15th डे होती है। लेकिन ये 13वां दिन जरूर याद रखना, अभिमन्युपुर जो गांव है कुरुक्षेत्र में, वहां बताते हैं वहां अभिमन्यु की डेथ हुई थी 13th डे को। द्रोणाचार्य ने ही वो पद्म व्यू बनाया था, पद्म व्यू, जिसको चक्र व्यू बोलते हैं। उसका असली नाम पद्म व्यू था। ये पेपर में आता है कि असली नाम क्या था, पद्म व्यू। उसको चक्र व्यू बोल देते हैं क्योंकि वो फूल की तरह, पद्म की तरह, वो होता है ना कमल का फूल, उसकी तरह वो मतलब घुमावदार तरीके से वो चक्रव्यूह बना रखा था। उसका नाम पद्मव्यूह रखा था। द्रोणाचार्य ने वो चक्रव्यूह बनाया था। उसको केवल अर्जुन भेज सकता था, अभिमन्यु को पूरी जानकारी नहीं थी। तो इन सब कईयों ने मिलके, 7 महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को मारा। फिर 13th डे को अभिमन्यु की डेथ के बाद फिर अर्जुन ने कसम खाई कि कल शाम तक जयद्रथ को मारूंगा, क्योंकि जयद्रथ ने जाने नहीं दिया बाकियों को। अभिमन्यु की हेल्प के लिए जाना चाहते थे, जयद्रथ ने जाने नहीं दिया। तो जयद्रथ का वध भी उसी दिन होता है, इसमें 14th डे को जयद्रथ का वध होता है। जयद्रथ का मर्डर करता है 14th डे, अगले दिन 13th को अभिमन्यु, और जयद्रथ जो था उसको 14th डे फिर अर्जुन मारता है, ठीक है। 15th डे को द्रोणाचार्य की डेथ हो जाती है। द्रोणाचार्य की डेथ 15th को, क्योंकि 11 से 15 तक ये कमांडर रहे, सेनापति रहे, और भीष्म 10th डे को, ठीक है। तो अब द्रोणाचार्य की डेथ कैसे होती है? द्रोणाचार्य जो है उसको कौन मारता है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न था ना, धृष्टद्युम्न, ये याद रखना। धृष्टद्युम्न ने इसको द्रोणाचार्य का गला काट दिया, क्योंकि वो एक अफवाह फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा है वो मारा गया है। हालांकि अश्वत्थामा हाथी मारा गया था और सारे फैल गए कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि भी क्या सच है अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी है, आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं हो। लेकिन बाद वाली जो लाइन बोली ना, हाथी नहीं है, तो वो शोर हो गया वहां पे, सुनाई नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। तो फिर वो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटा तो मर गया अश्वत्थामा, वो अपने हथियार रख देता है और धृष्टद्युम्न आकर उसका गला काट देता है। ये था भाई 7th चैप्टर, इसको बोलते हैं द्रोण पर्व, ठीक है। अब द्रोणाचार्य की डेथ के बाद कर्ण जो है, कर्ण कमांडर बनता है, कौरवों की सेना का सेनापति बनता है कर्ण। तो कर्ण पर्व में कर्ण की स्टोरी है पूरी। कर्ण भाई बहुत शक्तिशाली था, पांडव ही था कर्ण, कुंती का ही बेटा था। कौनते था ये? 6 पांडव थे वैसे, लेकिन कुंती के शादी से पहले की संतान थी ये, सूर्यपुत्र बोलते हैं ना उसको, कर्ण। तो मैरिज, बिफोर मैरिज वो संतान थी, कर्ण पर्व, ठीक है। तो अब भाई 8वां हो गया कर्ण पर्व।
कर्ण के पास कवच कुंडल थे, वो कवच कुंडल भाई इंद्र ने ले लिए, सूर्य भगवान ने दिया था, कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था ये कर्ण, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। और अर्जुन था वो इंद्र का बेटा था, इसलिए इंद्र है वो ब्राह्मण का भेष बना के कवच कुंडल मांगने आया, और कर्ण बहुत बड़ा दानी था इसलिए उसने अपने कवच कुंडल दे दिए। इंद्र को पता था कि जब तक ये कवच है तब तक इसको कोई नहीं मार सकता, ये मतलब इनविंसिबल है। तो फिर कर्ण पर्व में क्या है, कर्ण पर्व चलता है 16th एंड 17th डे। ये 2 दिन जो है कर्ण है सेनापति रहता है, कमांडर रहता है कौरवों की सेना का, कर्ण पर्व, ठीक है। इसमें कर्ण की डेथ हो जाती है भाई 16th डे। वैसे देखो 16th डे दुशासन को ही मारता है भीम, भीम जो है दुशासन को मारता है 16th डे। दुशासन जब द्रौपदी को उठा के लाया था, बालों से घसीट के लाया था, तो भीम ने कसम खाई थी कि मैं इसको मारूंगा, और द्रौपदी ने यह कहा था कि मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन की छाती को चीरकर उसका जो लहू है, उसका जो ब्लड है, उससे अपने बाल न भिगो लूं, यानी कि इसकी डेथ होगी तब अपने बाल बंद होगी। तो भीम ने इसको मारा, 16th डे को दुशासन की डेथ हुई थी, ठीक है। और 17th डे को कर्ण की डेथ हुई, कर्ण को अर्जुन ने मारा 17th डे को। तो कर्ण पर्व में कर्ण जो कमांडर बना था, सेनापति बना था, उसका जिक्र है, ठीक है। कर्ण के बाद आता है भाई ये शल्य पर्व। शल्य जो कर्ण का ड्राइवर था, ड्राइवर क्या वो क्या बोलते हैं, सारथी, कर्ण का सारथी था ये शल्य, कर्ण का सारथी था। तो अभी ये शल्य जो था वो पांडवों की ओर से लड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी में इसको कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा और ये कर्ण का सारथी बन गया। इसकी खास बात ये है कि ये कर्ण को डिमोरलाइज करता रहता था, ये अर्जुन के सामने मत जाना, तेरे बस की बात नहीं है, उसका जो धनुष है, जो गांडीव धनुष है, वो उसकी टंकार सुन के तेरे कान बजेंगे, उसके सामने मत जाना, ये जो और है ना महारथी इनसे लड़ ले, ऐसे उसको डराता रहता था। शल्य कर्ण को डिमोरलाइज करता रहता था अर्जुन के पावर बता बता के। तो शल्य जो है वो कब बनता है कमांडर, 18th डे, यानी लास्ट डे ऑफ बैटल। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चलती है, लास्ट डे है, लास्ट डे को ये शल्य था वो कमांडर बन जाता है, सेनापति बन जाता है, शल्य पर्व, ठीक है। और इसमें 18th डे को क्या होता है, दुर्योधन की डेथ होती है। दुर्योधन को भीम मार देता है, उसकी जो ये थाई थी, थाई पे हिट करके दुर्योधन को भीम मार देता है। इस समय ऐसा कहते हैं कि बलराम जी भी मौजूद थे, जो दुर्योधन के गुरु थे, जिन्होंने उसको गदा युद्ध मेस फाइटिंग सिखाई थी। तो दुर्योधन की किलिंग हो जाती है, दुर्योधन का अंत होते, दुर्योधन एक तालाब में छुप जाता है ना, उस तालाब में से निकालते हैं उसको, फिर भीम और दुर्योधन की लड़ाई होती है, भीम दुर्योधन को मार देता है, ठीक है, उसके प्रहार कर देता है, उसकी बाद में डेथ हो जाती है। ये था हमारे ये 9 तक शल्य पर्व तक, ठीक है। तो पहले भीष्म पर्व, भीष्म के बाद द्रोण, द्रोण के बाद कर्ण, कर्ण के बाद शल्य, ठीक है। ये स्टोरी खत्म हो जाती है 18 दिन में। अब इसके बाद आता है अभी सौप्तिक पर्व, एक सौप्तिक पर्व है। सौप्तिक पर्व समझ लो अश्वत्थामा और ये क्या नाम है उसका, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों के नाम जरूर याद रखना। एक तो था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मरा नहीं था भाई, महाभारत में जिंदा रहा। अब ये भी कहते हैं कि आज भी जिंदा है। भगवान कृष्ण ने इसको श्राप दिया था कि तू ऐसे ही 3-4 हजार साल तक ऐसे भटकता रहेगा अपने घाव के साथ, है ना, इनके साथ, जख्मों के साथ। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, जो कि द्रोणाचार्य की जो वाइफ थी कृपी, उसका भाई कृपाचार्य। तो अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, इन तीनों ने मिलकर पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर दिया सोए हुए। सौप्तिक का मतलब सोना, इसे याद रह जाएगा ना। शल्य, तो शल्य की डेथ होती है इसमें शल्य की डेथ बताई नहीं मैंने, शल्य की डेथ भी होती है इसमें, लास्ट डेथ है ये। दुर्योधन की डेथ होती है, शकुनी की डेथ होती है इसी दिन। और दुशासन, ये कर्ण पर्व में कर्ण की बातें हैं, भीष्म पर्व में भीष्म 1 से 10 तक, फिर द्रोणाचार्य 11 से 15 तक, 11 से 15 तक। अब सौप्तिक पर्व में सोए हुए पांडवों की सेना को खत्म कर देते हैं, और 5 बेटे थे द्रौपदी के, वो वहां उनको भी मार देता है। 5 पांडव, उप पांडव बोलते हैं उनको, बच्चे थे वो, तो पांडव समझ के मार देता है उनको।
सब खत्म हो जाते हैं। केवल ऐसा कहते हैं 8 लोग बचे थे पांडवों में, सबको ये तीनों मिलके अश्वत्थामा रात को सोए हुए कैंप पर हमला कर देते हैं। सौप्तिक सोए हुए, स्लीपिंग वाला मतलब चैप्टर ऑफ स्लीपिंग, नींद वाला चैप्टर है। सोए हुए को मार देते हैं ये तीनों, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, गुरु थे ना कृपाचार्य वो। तो फिर कौन कौन बचते हैं भाई? 5 तो पांडव, 8 लोग कहते हैं बचे थे बस, 5 तो पांडव और भगवान कृष्णा, ठीक है। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक सत्य की जो पांडवों की ओर से लड़ा था, यदुवंशी था, ये कृष्णा के साथ था, भगवान कृष्ण के साथ था। ये यदुवंश जो थी ना नारायणी सेना, उसमें चीफ था, ये कमांडर था। हालांकि वो सेना तो अक्षोणी सेना थी ना, वो तो कौरवों की तरफ से लड़ी थी, लेकिन सत्य की यही रहा था, पांडवों की ओर से लड़ा था। और युयुत्सु था एक, युयुत्सु तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कौरव था ये युयुत्सु, कौरवों का भाई था, सौतेला भाई था। वैसे इसकी माँ जो थी, मदर थी, वो गांधारी नहीं थी, एक कोई दासी थी। फादर तो था इसका वो ये धृतराष्ट्र ही फादर थे, लेकिन मदर गांधारी नहीं थी। तो कौरवों का ये सौतेला भाई था। तो ये लास्ट में ये फर्स्ट डे को जब युधिष्ठिर अनाउंस करते हैं, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर, कि भाई जिसको पाला बदलना है बदल लो, तो युयुत्सु कौरवों को छोड़ के पांडवों की तरफ आ जाता है, मैं तो इनकी तरफ से लड़ूंगा, सबको छूट कर दी थी एक बार। तो ऐसा कौन सा कौरव था जो पांडवों की ओर से लड़ा था? युयुत्सु, ये लास्ट तक जिंदा रहता है। और सात्यकी ये यदुवंशी था, भगवान कृष्ण का दोस्त था। भगवान कृष्ण जब गए थे ना शांति प्रस्ताव लेके, शांति दूत बन के, तब भी साथ गया था सात्यकी, ठीक है। तो 5 पांडव, कृष्ण जी, सात्यकी और युयुत्सु, ये 8 बचे थे, सबको मार दिया था अश्वत्थामा ने, ठीक है। अब सप्तकी के बाद आता है 11th स्त्री पर्व। अब ज्यादा नहीं है, छोटे और हैं, थोड़ी देर का वीडियो और है। तो स्त्री पर्व में क्या होता है, यहाँ लेमेंटेशन दिखाया गया है कि सारी जो स्त्री हैं वो बेचारी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। हजारों लाखों लोग मारे गए, इतने लोगों की डेथ होगी। 18 अक्षौणी सेना थी ना, वे 11 अक्षौणी तो कौरवों के पास और 7 इनके पास थी, पांडवों के पास। तो 11 अक्षौणी सेना थी, वो लगभग सारी खत्म हो गई, थोड़े से लोग बचे थे। तो स्त्री पर्व में स्त्रियों का लेमेंटेशन, लेमेंट का मतलब होता है भाई दुख व्यक्त करना, विलाप, डेथ के ऊपर, लेमेंट ऑफ ए वुमेन, वो सारा दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत से ऋषि हैं, वो सारे समझाते हैं कोई बात नहीं से, ठीक है। और भाई फिर है 12th, ये है शांति पर्व का नाम है स्त्री पर्व। ये तो नाम से याद हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भी स्त्री पर्व में स्त्रियां हैं वो विलाप करती हैं, रोना धोना चलता है इसमें सारा, ठीक है ना, गांधारी वगैरह सबका। और शांति पर्व जो है, ये शांति पर्व है, ये इसमें शांति की बातें होती हैं। शांति पर्व में एक चीज इसमें खास बात है, शांति पर्व में याद रखना, पेपर में आ सकता है, कि महाभारत में जो 18 चैप्टर हैं, 18 पर्व हैं, उसमें से सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है? तो ये शांति पर्व ही है, लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ महाभारत आउट ऑफ 18। इन 18 चैप्टर में से सबसे बड़ा चैप्टर है शांति पर्व। इसमें भाई भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए हैं, वो वहां पे बात करते हैं, सबको समझाते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, शांति की बातें होती हैं और शास्त्रार्थ की बातें होती हैं। ये दुनिया है, ये दुनियादारी है, अच्छी पीस हो जाती है, इसके बाद शांति हो जाती है ना, इसलिए नाम है इसका, पीस एस्टैब्लिश हो जाती है, सब लोग मारे गए, लड़ाई उड़ी बंद होगी, रोना धोना भी हो लिया, अब शांति पर्व में शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन भीष्म पितामह अभी उनकी डेथ नहीं हुई। शांति पर्व में काफी लंबा चैप्टर है, काफी लंबे उप पर्व है, इसमें कई सब टाइटल वाले लेसन हैं, तो लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। इसमें शांति स्थापित हो जाती है और भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, सारे लोग उनके सामने खड़े हैं आसपास और बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है भाई अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की डेथ हो जाती है। भीष्म पितामह की डेथ है, वो जो 10th डे है ना, उस दिन नहीं होती, उस दिन तो खाली गिरते हैं वो एरो बेड के ऊपर। अर्जुन उनका लिए एक बेड बना देता है अपने धनुष से, एरो से, तीरों से, उनके ऊपर लेट जाते हैं। अभी आता अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में शांति पर्व में जो बातें थी वही चलती हैं आगे। अनुशासन पर्व में शांति पर्व वाली बातें, जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, ये जो भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं और आध्यात्मिक बातें करते हैं, स्पिरिचुअल, वो बातें आगे चलती हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह उनकी डेथ हो जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
डेथ ऑफ भीष्म। तो भीष्म पितामह की डेथ, अनुशासन पर्व जो है महाभारत का अनुशासन पर्व, उसमें डेथ होती है भीष्म पितामह की, और शांति वाली बातें आगे चलती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर है अश्वमेधिका। अश्वमेधिका पर्व, ये पर्व है अनुशासन पर्व के बाद है अश्वमेधिका पर्व। अश्वमेधिका पर्व में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें भगवत गीता है। भगवत गीता इसमें कैसे आ गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भीष्म पर्व में भगवान कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं, इसमें फिर से है ब्रीफ गीता, मिनी गीता बोलते हैं इसको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको शॉर्ट में अनुगीता लिख रखा है महाभारत में। अनुगीता मतलब मिनी गीता भी बोलते हैं। मिनी गीता अश्वमेधिका पर्व में है, अश्वमेधिका पर्व, उसमें मिनी गीता है। तो यह अनुशासन में वे अनुशासन सिखाते हैं, भीष्म पितामह जी बताते हैं सारी बातें। अभी अश्वमेधिका नाम है ना, तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, हॉर्स सैक्रिफाइस वाला एक हवन करता है, यज्ञ करता है युधिष्ठिर। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम ये यज्ञ करो, चक्रवर्ती सम्राट बनो यहाँ पूरे हस्तिनापुर के पूरे एरिया के। तो अश्वमेध यज्ञ होता है। इसमें अर्जुन है, फिर से कहते हैं भगवान कृष्ण को कि मैं वो बातें सारी भूल गया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी उस लड़ाई में, वो एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो ब्रीफली भगवान कृष्ण फिर से बताते हैं वो गीता वाली सारी बातें। तो मिनी गीता कौन से चैप्टर में है महाभारत में? अश्वमेधिका पर्व, जिसमें युधिष्ठिर है राजा बनने के बाद अश्वमेध यज्ञ करता है, हॉर्स सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, मिनी गीता बोलते हैं, अनुगीता, ब्रीफ गीता बोलते हैं। अब उसके बाद है आश्रम वासिका। आश्रम वासिका पर्व, आश्रम वासिका पर्व समझ लो। अब इससे पता लग रहा है आश्रम वासिका से, अब आश्रम मतलब यहां पे कुंती, गांधारी, कुंती और ये सारी जो लेडीज थी, ये सारे, और ये धृतराष्ट्र भी, ये सारे लोग हस्तिनापुर को छोड़ के इस आश्रम को, इसको छोड़ के आश्रम में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो इसमें आपको मैं ये लिख देता हूं, ये समझ जाओगे। संन्यास ऑफ कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र, और बहुत सारी और थी इनकी दासी वगैरह और भी थी, गांधारी और ये क्या नाम है इसका, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौरवों का फादर, ये है वन में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। आश्रम वासी का मतलब आश्रम में चले गए ये सब छोड़ छाड़ के, और वहां फिर क्या होता है इनके साथ, वहां इन सब की डेथ हो जाती है। किससे? दावानल से। दावानल, दावानल होता है फॉरेस्ट की फायर से, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, कुंती की डेथ हो जाती है वहां, गांधारी की डेथ हो जाती है वन की आग में, दावानल में, और धृतराष्ट्र, इन सब की डेथ हो जाती है वहां। तो कुंती की डेथ कौन से पर्व में होती है? आश्रम वासिका में। गांधारी की डेथ कौन से चैप्टर में होती है? आश्रम वासिका में। धृतराष्ट्र की भी आश्रम वासिका में। ये सारे संन्यास ले लेते हैं, इसलिए इसका आश्रम वासिका नाम है, याद रह जाएगा। अश्वमेधिका, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, भगवान कृष्ण फिर से गीता सुनाते हैं वहां, अनुगीता है वहां। ठीक है, आश्रम वासिका के बाद है मौसल पर्व। अब आता है मौसल पर्व। मौसल पर्व भी है, ये यदुवंशियों के लिए है ये पर्व। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुनबा सारा खत्म हो गया ना, तो इस लड़ाई को रोक सकता था, ऐसे श्राप दिया, गालियां दी भगवान कृष्ण को। गांधारी ने जब मिलने आया, जब तो कहा तूने मेरे सारे बेटों का सत्यानाश करवा दिया, तेरे कारण हुआ, लड़ाई तू रोक सकता था, इसलिए तुम्हारा वंश है वो भी खत्म हो जाएगा, यादव वंश भी खत्म हो जाएगा। तो यादव वंश खत्म होता है वो मौसल पर्व में है सारा जिक्र। यदुवंशी लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, एक बाबा जी के साथ, एक साधु के साथ मजाक करता है भगवान कृष्ण का जो लड़का था, उसका नाम था सांब। सांब भगवान कृष्ण के लड़के का नाम था ये, सांब, द्वारका में रहता था वो। ठीक है, और सांब ने क्या किया, मजाक किया एक बाबा जी के साथ, ऐसे पेट फुला के बोला कि बाबा जी बताओ मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। तो बाबा जी ने गुस्से में उसकी तपस्या भंग कर दी। तो साधु ने गुस्से में कहा, जा तेरे मुसल पैदा होगा, मुसल पैदा होगा, और वही तेरा सत्यानाश करेगा, तेरे सारे कुनबे का। तो सांब के वास्तव में मजाक लगा, लेकिन बाद में उसको मुसल हुआ, ऐसे बताते हैं मुसल प्रकट हुआ, और मुसल से फिर सारे लोग आपस में लड़ लड़ के सबकी डेथ होगी। भगवान कृष्ण की भी डेथ हो जाती है मुसल पर्व में। मुसल पर्व में बलराम की डेथ होती है, ये दोनों जरूर याद रखना, डेथ ऑफ कृष्णा एंड बलराम।
यदुवंश था वो पूरा खत्म हो जाता है, आपस में लड़के मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कर्स ऑफ गांधारी। गांधारी ने श्राप दिया था, और वो मुसल पर्व इसलिए नाम है कि मुसल का तो श्राप दिया था। एक ऋषि था तो ये शरारती था, सांब था, वो बड़ा चंचल था, शरारती था, इसलिए उसने मजाक किया है और उसके साथ भी यदुवंश का खत्म हो गया। ये सात्यकी वगैरह थे ना, ये भी मारे गए। सात्यकी भी यदुवंशी था। तो मुसल पर्व भगवान कृष्ण का और बलराम की डेथ और यादवों का खात्मा, डिस्टिंक्शन ऑफ यादव। और द्वारका जो है वो सब मर्ज हो जाती है। इसी पर्व में बताया है कि द्वारका है वो पानी में समा जाती है, सब मर्ज हो जाती है ओशियन में, समुद्र में। मुसल पर्व के बाद है भाई महाप्रस्थानिका। महाप्रस्थानिका, अब ये नाम से पता लग रहा है कि महाप्रस्थान कर दिया। सारे पांडव अपना दरबार वो छोड़ के, हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का, वो सब कुछ छोड़ के हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं महाप्रस्थानिका में। तो भी युधिष्ठिर क्या करता है, अपने अभिमन्यु का जो लड़का था ना परीक्षित को राजा बनाया जाता है महाप्रस्थानिका में। ये परीक्षित का नाम याद रखना। परीक्षित को राजा बनाते हैं जो कि अभिमन्यु का लड़का था, यानी कि अर्जुन का पोता, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित को राजा बना देता है युधिष्ठिर, और सारे मान जाते हैं। और फिर ये चल पड़ते हैं हिमालय की ओर, संन्यास ले लेते हैं ये भी, हिमालय की ओर महाप्रस्थान करते हैं, इसलिए इसका नाम है महाप्रस्थानिका। ठीक है, अब इसमें भी याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है आपको, देखो लार्जेस्ट तो था शांति पर्व, सबसे बड़ा पर्व था शांति पर्व, मिटा दिया वो। अब सबसे छोटा पर्व ये है शॉर्टेस्ट। महाभारत में सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है? सबसे छोटा चैप्टर है वो है ये महाप्रस्थानिका पर्व, जिसमें महाप्रस्थान करते हैं हिमालय की ओर, और इसमें फिर धीरे धीरे गिरना शुरू कर देते हैं। यहाँ धीरे धीरे सारे पांडव है खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, अर्जुन की भी, द्रौपदी की भी, भीम की भी, सारे पांडव और सारे द्रौपदी वगैरह मारे जाते हैं। केवल युधिष्ठिर बचता है। युधिष्ठिर है वो स्वर्ग में जाता है लास्ट तक। तो महाप्रस्थानिका में पांडव प्रस्थान करते हैं परीक्षित को राजा बना के, और सबसे छोटा चैप्टर है ये महाभारत का। तो लास्ट आता है भाई स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण पर्व, ये 18वां पर्व है, 18th, ये 19th, ये 17th, ये 17th पर्व है, ये शॉर्टेस्ट है। महाप्रस्थान करते हैं तो शॉर्टकट में बता रखा हो, 5-7 चैप्टर है उसके, और स्वर्गारोहण लास्ट है। इसमें क्या है, युधिष्ठिर और उसके साथ एक डॉग है, एक कुत्ता है, एक डॉग है, वो युधिष्ठिर के साथ साथ चलता है, और वो डॉग थे धर्मराज, वो शुरू से साथ रहता है। जब वहां इंद्र और सारे लोग स्वर्ग में लेने आते हैं युधिष्ठिर को कि चलो आप रथ में बैठिए, तो युधिष्ठिर कहता है ये डॉग है, ये कुत्ता है, स्वान है, ये भी मेरे साथ आएगा। तो मना कर देते हैं, बोलो ये तो नहीं आएगा, आप अकेले बैठ सकते हो, स्वर्ग में चलना है। तो युधिष्ठिर कहता है तो तुम जाओ, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। फिर तो बाद में फिर वो जो डॉग थे, स्वान थे, वो यमराज थे, वो प्रकट हो जाते हैं कि आपकी आखिरी परीक्षा थी, तो आप सफल हुए। तो धर्मराज का अवतार था युधिष्ठिर एंड ए डॉग। युधिष्ठिर और एक डॉग है, वो स्वर्ग पहुंचते हैं, इसलिए इसका नाम है ये स्वर्गारोहण, स्वर्ग पे चढ़ना, आरोहण, स्वर्ग पे जाना। युधिष्ठिर जाता है, बाकी सारे इसमें मारे जाते हैं, पांडव रास्ते में हिमालय में मर जाते हैं। अच्छा, ये 18 चैप्टर तो महाभारत में है ही, इसके साथ एक एडिशनल चैप्टर और है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं ना, उसको मतलब उसके साथ अटैच्ड एनक्लोजर बोलते हैं, और उसका बाद में जोड़ा था, वैसे ये बाद में ऐड किया गया है, हरिवंश। ये जरूर याद रखना, हरिवंश 19th पर्व है, 19वां चैप्टर है, ये समझ लो। हरिवंश अलग से बाद में जोड़ रखा है। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो इस चैप्टर में बच गई, जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके जो रोल है भगवान कृष्ण का, पूरा इनकी हिस्ट्री, वो सारी इसमें बताई गई है। कृष्णा हिस्ट्री, कृष्णा की जो एक्टिविटीज हैं सारी महाभारत में, उनके जन्म से लेकर सारी वो बातें इसमें हरिवंश में एक्सप्लेन की गई है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा महाभारत के 18 पर्व, 18 चैप्टर हैं ये, और बीच बीच में जो भी बताया है उसमें सब में MCQ बन सकता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।